नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, 3 स्टेट का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है और इससे हिंदुओं ने थोड़ी राहत की सांस ली है। बीच में ऐसी आशंका लग रही थी कि शायद कहीं आरक्षण, जैसा कि बिहार में आरक्षण दिया गया, तो कहीं आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी का वोट कट मत जाए और लोग उसके लालच में आके एक स्टेट में हुआ तो हुआ, बाकी सब जगह भी ऐसे होने लगे अगर, तब तो बीजेपी का चुनाव ही खतरे में पड़ जाता। और बीजेपी अगर नहीं आए, मोदी नहीं आए, तो उसको हिंदुओं की तो दुर्दशा होनी ही है। तो अच्छा हुआ लोग जो है सो इस चक्कर में नहीं पड़े और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों जगह बीजेपी ने अपना लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लिया है और कांग्रेस के हौसले पस्त हो गए। अब उन लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा खेल, अब नया खेल खेलें कि बीजेपी को हरा सके। अब लगता नहीं है। इन तीनों स्टेट में जो विजय मिली है, अब बीजेपी 350 से 400 सीट तक ला सकती है, 400 भी टच कर सकती है। और 362 पर 2/3 होता है और 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी गंदगियाँ जो घुस गई हैं संविधान में, घुसा दिया है लोग ने। एक तो सेकुलर शब्द डाला है, उसको निकालने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड और उसके बाद हलाल वगैरह, ये सब ख़त्म करने के लिए, वक्फ बोर्ड और हलाल तो खैर ऐसे ही नियम से भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन का जो मामला है सेकुलर वाला, वो तो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि 2/3 बहुमत आएगा नहीं। इसलिए बीजेपी का 362 सीट लाना ज़रूरी है, 362 के पार। और 362 सीट लाने के बाद फिर देखना है कि बीजेपी क्या करती है, मोदी जी क्या करते हैं। इसलिए कि 2/3 बहुमत मिलने के बाद भारत को अब सेकुलर शब्द हटा करके भारत को एकदम हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर करना है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तब समझा जाएगा कि हिंदुओं के साथ धोखा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि धोखा होगा और ये उम्मीद है कि 2/3 बहुमत लाने के बाद मोदी जी खुल करके बैटिंग करेंगे। अभी उनके हाथ रुके हुए हैं सिर्फ इसलिए कि 2/3 बहुमत उनके पास नहीं है। और 2/3 बहुमत मिलने के बाद मोदी जी खुलकर बैटिंग करेंगे और ज़रूरी भी है। अभी कुछ भी करेंगे तो विपक्षी लोग उसको लटका देगा, रोड़ा अटका देगा। लेकिन जब 2/3 बहुमत होगा तो संविधान से बहुत सारी गंदगियों को निकाला जाएगा जो कि लोग घुसा दिया है। तो इस प्रकार से ये चुनाव परिणाम सारे हिंदुओं के लिए, सारे सनातनियों के लिए एक बहुत ही अच्छा चुनाव परिणाम है। सबको एक आशंका लगी हुई थी कहीं कुछ गलत मत हो जाए, कहीं बीजेपी हार मत जाए। अब बीजेपी के अगर मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार जाती बीजेपी और मध्य प्रदेश में, तब तो बड़ा मुश्किल था। 24 का चुनाव जीतेंगे कि नहीं मोदी, ये कहना ही मुश्किल हो जाता। खैर वैसा नहीं हुआ और लोगों ने समझदारी दिखाई और इन तीनों स्टेट में बीजेपी को लाया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग जो जीते हुए उनको बधाई, बीजेपी को ही बधाई। जनता ने आपको निराश नहीं किया। ठीक है, आप लोग अब लोकसभा चुनाव का तैयारी कीजिए। 2/3 बहुमत, मुझे पूरा भी विश्वास है कि अब यहाँ से जो मिला है, यहाँ से जो प्रेरक मिला है इन तीनों चुनावों से, बीजेपी को निश्चित रूप से 360-70 सीट तक ले जाएगा। बस 370 आ जाए, उतना में ही तो काम हो जाएगा। और 400 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 400 नहीं आवे, 370 भी आ जाए, उतना में काम हो जाएगा। ठीक है, आप सभी इस जीत की खुशी महसूस कीजिए और इस विजय को खुशी मनाइए। इस विजय पर सबको बधाई।
सबको जीत की बधाई। तेलंगाना में भी बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा है, 1 सीट से 8 सीट पर आ गया है। और वैसे ही जो टाँ टाँ कर रहे थे वो भी ठंडा गए हैं, उनका जादू ज़्यादा चला नहीं। और जो जादूगर थे राजस्थान के गहलोत साहब, बोलते थे अभी कह रहे ये तो, लोग कहते हैं मुझको कह रहे ये तो जादूगर है, तो उनका भी जादू जो सो चला नहीं और उनका जादू हो गया ठंडा। अब गए वो, अब 5 साल तक अपना जादू दिखाते रहे विपक्ष में। और छत्तीसगढ़ में एक जो डाउट था वो भी क्लियर हुआ, छत्तीसगढ़ ही बीजेपी के पास आ गया। तो सब तरफ विन विन सिचुएशन है और इस सब के लिए पूरे देश की जनता का धन्यवाद हम देना चाहेंगे। और जितने ये सब पत्रकार थे, नक चढ़े पत्रकार, एक तो है अविस्तार शर्मा, दूसरा है अजीत अंजुम, तीसरा है पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, फिर एगो वायर की वो है आरफा खानम शेरवानी, और फिर वो जो है पहले जो आज तक मैं भाषण पढ़ता था, नाम उसका याद नहीं पड़ रहा, काला कौआ। ये सब के सब जो सो बोल रहे थे कि मोदी की हालत ख़राब है। तो सब के सब माने विरोधी छवि बनाने में लगे थे कि अब तो बीजेपी हारी, तब बीजेपी हारी। इन सब का मुंह जो सो लटक गया है, चेहरा पीला पड़ गया है, मिल गया इनको सबक। अभी लोग अपना अब नया पात्रा देखिए लोग क्या करता है, हरवाने के चक्कर में था वो तो हुआ नहीं। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।